वही नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो आपको बता दें कि रोहतास में मां ताराचंडी देवी स्थान की महिमा काफी प्रसिद्ध है। कैमूर पहाड़ी के तलहटी में स्थित इस देवी के प्रति यहां के लोगों की काफी श्रद्धा है। यहां देवी के तारा रूप की पूजा होती है। खासकर नवरात्रि में इस देवी स्थान पर काफी दूर दराज से पहुंचकर श्रद्धालु अपने मनोकामना हेतु अखंड दीप जलाते हैं। दूर दूर से लोग नवरात्र में यहां रहकर पूजा आराधना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि मां ताराचंडी देवी जब प्रसन्न होती है तो सभी का कल्याण करती है। इन्हें मनोकामना सिद्धि देवी भी कहा जाता है। वहीं पटना में भी मां दुर्गा पूजा को लेकर काफी तैयारियां चल रही है और इसे लेकर मां की पूजा कैसे करें, हमारे संवाददाता प्रणव ने पंडित जी से बात की। देखिए। नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो पूजा है वो काफी भव्य तरीके से हो रही है। हर जगह भव्य आयोजन हुआ है। इस वक्त हम पहुंचे हैं किदवईपुरी के मंदिर में। माँ का आप देख सकते हैं कि श्रृंगार हो चुका है और बाबा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार माँ किस तरीके से आएंगी, किस तरीके से पूजा पाठ होगा, क्या कुछ विधि होगी, क्या कुछ भोग लगेगा। बाबा, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तजनों को, सभी प्राणियों को। जो शक्ति स्वरूपा भगवती आई हैं उनका स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। और 2 साल कोरोना का बीता और इस बार बहुत बृहद तरीके से सभी लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा तो उस समय भी हुआ, लेकिन इस साल जो उत्सव है, महोत्सव है, उसको बहुत धूमधाम से मनाने की लोग जो इंतजार कर रहे थे वो भी माँ ही की कृपा है, जिस कारण से लोग इस बार करेंगे। इसके लिए माँ को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे भी कहा गया है दुर्गा सप्तती शरद काले महापूजा, इसको महापूजा की संज्ञा दी गई है। इससे बड़ा कोई पूजा ही नहीं है कि स्वयं भगवती शक्ति हैं, जो शक्ति स्वरूपा पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है, ब्रह्मांड नायिका कहा जाता है इनको। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके आगे। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही घट स्थापना का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त तक लोग घट स्थापित करें और उसके बाद माँ के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करें और उनको घी का भोग लगाएं। और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजा होगा, माँ को शक्कर का भोग लगेगा। तीसरे दिन दूध का भोग लगेगा चंद्रघंटा के रूप में। चतुर्था कुष्मांडा है, जो पेठे और नहीं तो मालपुआ का भोग लगाइए। और अलग अलग दिन अलग अलग सामग्री लगाने से अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है, जिससे नव दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। और 5वां दिन स्कंद माता का है, उस माँ को केला का भोग लगा करके प्रसन्न किया जा सकता है। और 6ठा दिन माँ कात्यायनी का है, जो शक्ति स्वरूपा माँ कात्यायनी है, जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। तो माँ को मधु का भोग लगाए। मधु का भोग लगाने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। मन की सुंदरता सबसे परम जरूरी है और माँ उसी को देती है। इसलिए माँ से मानना चाहिए कि मधु का भोग लगा के मुझे मन की सुंदरता दो, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके और लोगों का कल्याण कर सके। और 7वां दिन महाकाली का है, जो भगवती को गुड़ के ढेले का भोग लगाया जाता है। और 8वां दिन नारियल का भोग अति प्रिय है माँ को। तो अष्टमी के दिन लोग नारियल का भोग लगाए। 9वीं के दिन सिद्धिदात्री को धान के लावे का भोग लगाए माता को। इस तरह से 9 दुर्गा को 9 भोग समर्पित करें और माँ की मन तन मन धन से जितना हो सके, बस श्रद्धा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप उस हिसाब से माँ की पूजा करें। जगत जननी जगदम्बा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। श्रृंगार का भी काफी खास महत्व होता है। देखा जाता है कि श्रृंगार लोग काफी बेहतर तरीके से करते हैं। यहाँ भी हुई है, हर दिन होगा, तो उसका क्या कुछ है। ये सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मतलब 15 साल से ज्वाला देवी की ज्योत भी जल रही है माँ की। तो बात है कि यहाँ पर हम हर दिन अलग अलग रूपों में माँ का श्रृंगार करते हैं, अलग अलग स्वरूपों का दर्शन होता है। कभी माँ शैलपुत्री में बैल पर बैठी हुई नजर आएगी, कभी अलग अलग स्वरूप, कौमारी है, कौमारी स्वरूप का दर्शन होगा तो माँ मोर पर बैठी हुई नजर आएगी। इस तरह से अलग अलग दिन, कभी महिष मर्दनी के रूप में अष्टमी के दिन नजर आएगी। तो वो तो बस दर्शन करने पर ही लाभान्वित हो सकते हैं लोग। दर्शन करेंगे और देखेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। कि माता अलग अलग चीज़ों से आती हैं, उससे प्रतीत होता है कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी। तो इस बार माँ कैसे आ रही हैं और कैसे जाएंगी। इस बार भगवती गज पर आ रही है। ठीक है, गज पे आने से सुख समृद्धि बढ़ेगी और वर्षा तो होती ही है, लेकिन इतने दिनों बाद माँ का आना बहुत ही शुभ है। बहुत, माँ का आना तो वैसे भी शुभ है, लेकिन साल की गणना इससे की जाती है। तो माँ का आना बहुत ही शुभ है। माँ जब भी आए बहुत शुभ है, लेकिन इस बार माँ गज पे आ रही है।
और जैसे कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना था, भव्य तरीके से आयोजन नहीं हो पाता था, इस बार भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है और 2 साल से लोग यही कामना करते थे कि माँ कोरोना चला जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार क्या कामना करेंगे, क्योंकि अब तो सब चीज़ें ठीक हो गई है, चीज़ें पटरी पर आ रही है, तो इस बार क्या माँ से कामना रहेगी? फिर से ये कहना है कि फिर से लोग ये कहेंगे कि माँ इस तरह की महामारी ना आए दोबारा, और लोगों में मतलब प्रेम, सद्भावना, विश्व का कल्याण, देश का कल्याण, ये कामना के साथ माँ की पूजा करनी चाहिए, ताकि सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, एक दूसरे का साथ दें। पूजा इस कामने से करनी चाहिए और लोगों की भलाई के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए भी पूजा करनी चाहिए। खुद के लिए तो करना है, खुद को तो खुद माँ देख रही हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप अगर अगले की भलाई के लिए भी माँ से कामना करते हैं तो माँ इससे अति प्रसन्न होती है। यही नवरात्र का मेन महत्व है। बिल्कुल स्पष्ट है, महापूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है। 9 दिनों तक पूजा चलेगी और अलग अलग तरीके से पूजा होगा, अलग अलग भोग माँ को लगेगा, जैसा कि बाबा ने बताया उस तरीके से लोग जो है वो कामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भव्य तरीके से हर जगह आयोजन हो रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद कोरोना काल खत्म हुआ है और इस बार लोग भव्य तरीके से माँ की पूजा आराधना करेंगे और माँ से यही कामना करेंगे कि फिर से इस तरह की जो महामारी है वो कभी देश में ना आए। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।